नमस्कार, एम प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। विपिन जी, पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह का कोरोना संकट काल हम सब देख रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं सत्र की? एक तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अलग परिस्थितियों में विधानसभा का सत्र हो रहा है। जैसे आपने कहा है कि कोरोना महामारी जहां पूरे विश्व में है, हिंदुस्तान में है और हिमाचल प्रदेश में भी इसने अपने पांव पसारे हुए हैं। तो तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो इस विधानसभा सत्र के संचालन के लिए जो इससे पहले लगभग 1200 के करीब अधिकारी, कर्मचारी, सपोर्टिंग स्टाफ लगता था, उसको सीमित करके हमने 400 के लगभग कर दिया है। जी। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो विधानसभा है उसके पूरे परिसर को दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा और जो विधानसभा सदन है उसको भी सैनिटाइज 2 समय हर दिन किया जाएगा। जी। तीसरा, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे सदस्य हैं उन सदस्यों के जहां सीट्स हैं उनके बीच में हमने एक पॉलीकार्बोनेट शीट भी लगाई गई है ताकि सांस संक्रमण के रूप में एक दूसरे के यहाँ ना जाए। इसके अलावा जो हमारे 5 मुख्य द्वार हैं वहां पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, वहां पर स्क्रीनिंग इत्यादि होगी उसकी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर मेडिकल सुविधा मुहैया करवाया जाएगा उसकी व्यवस्था की गई है। यानी इस विधानसभा परिसर में आगंतुक इस विधानसभा को देखने ना आए उनसे भी हमने अपील की है। और तीसरा, जो हमारे माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे भी हमने आग्रह किया कि आप अपने साथ ना तो पीए लेकर के आए ना पीएसओ लेकर के आए, बहुत जरूरी है तो किसी एक व्यक्ति को साथ में लेकर के आए। ये तैयारियां हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख तक हमारी पूर्ण हो चुकी है। जी। विपिन जी, क्या सभी सदस्यों को या कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट कराना होगा, ऐसा भी कुछ है? मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी कोविड-19 की एसओपीज है, गाइडलाइंस है, उसको हम अक्षरशः पालन करने वाले हैं। और मैं दूसरा ये भी बताना चाहता हूं कि किसी भी सदस्यों को कोई सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, छाती में दर्द है, चलने में मुश्किल है, तो वो विधानसभा में ना आए, सीधा अस्पताल जाकर के अपना रैपिड टेस्ट करवाए। ये भी हमने सभी से आग्रह और निवेदन किया है। जी। विपिन जी, आपके पड़ोसी राज्यों में एक एक दिन का मॉनसून सत्र हुआ। हरियाणा में 10-12 विधायक पॉजिटिव पाए गए, पंजाब में संख्या 22, 23, 24 तक चली गई। ऐसे में आपके यहाँ तो कई बैठकें हैं, जहां तक मैंने पढ़ा 10 के करीब बैठकें हैं। तो आपको लग रहा है कि जब पड़ोसी राज्यों में स्थिति रही है तो आपको और ज्यादा सतर्क होना होगा? बिल्कुल सतर्क हैं। और इससे पहले जो प्रश्न आपने पूछा था उसका मैंने बड़ा विस्तार में उत्तर दिया है। जो एसओपीज हैं कोविड-19 की, उसमें उसको हम फॉलो करेंगे और उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो वहां उस परिसर को या उस इलाके को, उस स्पॉट को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। अगर आउटब्रस्ट होता है तो फिर 48 घंटे के लिए उसको सीज किया जाएगा। हाँ, इस प्रकार की अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो माननीय सदन है, सत्ता पक्ष विपक्ष व इस सदन के जो सम्माननीय नेता है वो मिलजुल करके फैसला लेंगे कि हमें आगे क्या करना हो। जी। हालांकि और राज्यों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में कमोबेश स्थिति बेहतर कही जा सकती है, लेकिन सत्र से ठीक पहले अभी वो जल शक्ति मंत्री जो हैं प्रदेश के, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह के जो नंबर आने शुरू हुए हैं, ऐसे में क्या आपके पास कुछ इस तरह के सुझाव आए हैं कि सत्र को छोटा किया जाए? नहीं है, जो 10 दिनों का सत्र है जो 7 तारीख से शुरू होगा और ये सत्र 18 तारीख तक चलेगा। 10 तारीख को प्राइवेट मेंबर डे बिल भी है, यहाँ पर प्रश्नों उत्तर भी हैं, यहाँ पर कुछ विधेयक भी आएंगे, कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा भी होगी। तो कुल मिलाकर के ये 10 दिनों का सत्र है और ये 10 दिनों का सत्र रहेगा, ये निश्चित है। जी।
ऑनलाइन सवाल आने शुरू हो गए हैं, जो जानकारी हमें मिली है। तो ऐसे में क्या वर्चुअल तरीके से ज्यादा चीजें हों, इसकी ओर फोकस है सर? तो हमारी जो विधानसभा है वो पूरे देश में ऐसी विधानसभा है जहां पर ई विधानसभा प्रणाली को बखूबी इंप्लीमेंट किया गया है। और हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है इसमें असेंबली क्वेश्चन जो है वो ऑनलाइन भी आते हैं, मैनुअली भी आते हैं, परंतु अधिकतर ऑनलाइन आते हैं। जो हमारी समितियों की बैठकें हैं वो भी हम उसी तरीके से वहां पर डिस्कस करते हैं। और आपके ध्यान में मैं ये लाना चाहता हूं कि इस बार का जो बजट प्रस्तुत हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्च के महीने में, वो भी हमने इसी पद्धति से किया था। और ये पहला ऐसा बजट था जिसमें पेपर्स का प्रयोग नहीं किया गया था। तो कुल मिलाकर के ये जो विधानसभा है ये विधानसभा मैनुअली होगी, परंतु अधिकतर काम जो है वो हमारा टच स्क्रीन जो कंप्यूटर्स हैं, जो व्यवस्था की गई है उसको हमने अपनाया है, जो लगभग 2015 से इस पद्धति को हिमाचल प्रदेश विधानसभा बखूबी निभा रही। जी सर, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, मुद्दे क्योंकि बहुत सारे जो लग रहा है विपक्ष उठाने वाला है और कोरोना काल को लेकर सबसे ज्यादा सवाल हैं, सदन शांतिपूर्ण तरीके से चल पाए इसको लेकर, क्योंकि इस बार परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है जैसा आपने भी कहा, तो ऐसे में क्या कुछ संभावनाएं दिख रही हैं? कल ही सर्वदलीय बैठक हुई है और उसमें हमारे संसदीय कार्य मंत्री, उसी में नेता प्रतिपक्ष, उसी में राकेश सिंघा और एक निर्दलीय विधायक भी उपस्थित रहे हैं। कुल मिलाकर के बहुत सार्थक बैठक हुई है और ये सभी दलों के सदस्यों ने माना है कि कोरोना के कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत नीचे गई है। अब कोरोना एक मुद्दा हो सकता है और इस कोरोना में अब जिंदगी आगे बढ़ रही है, कोरोना आत्मसात हो रहा है। लोगों के ध्यान में ये आया है कि हमें मास्क लगा करके 2 गज की दूरी पर और हाथों को सैनिटाइज करना है, ये लोगों के स्वभाव में बन चुका है। पर पिछले कल मैंने सभी माननीय नेताओं से एक आग्रह किया है कि शांतिपूर्ण ढंग से ये सत्र चले और इस सत्र को और हम प्रभावशाली बनाएं, अर्थव्यवस्था को हम कैसे और अपने पैरों पर हिमाचल प्रदेश में खड़ा कर सकते हैं, ये मैंने विशेष रूप से आग्रह किया है। किसी भी माननीय सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार है, परंतु उसमें नियम है, उसमें परिधि है, उसमें किस तरीके से विषय को रखना है, ये सभी माननीय सदस्य जानते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। जी विपिन जी, एक सवाल अब थोड़ा सा अलग है कि विधानसभा अध्यक्ष बनने से पहले आपने स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा भी संभाला है। बार बार ये बात होती है कि हिमाचल प्रदेश ने कोरोना को किस तरह से टैकल किया। आपके हिसाब से हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब तक कोरोना को किस तरह से इस लड़ाई को लड़ा है? चाहता हूं कि मार्च के महीने में हिमाचल प्रदेश में कुछ मामले आए थे और आज की तारीख में ये बढ़ते बढ़ते हजारों में हो गए। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस कोरोना संक्रमण को बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से निपटा है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश से बाहर के राज्यों में हिमाचली रहते थे उनको हिमाचल प्रदेश में लाया और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई थी, वहां पर उनको रखा, अच्छी व्यवस्था की गई थी। और जो नियम है कोविड-19 के जो SOPs है उसके बाद उनका टेस्ट किया गया, जो नेगेटिव थे उनको घर भेजा गया, जो पॉजिटिव थे उनको कोविड सेंटर में रखा गया। जहां तक अस्पतालों में डॉक्टर्स को N95 मास्क की बात थी, चाहे PP किट्स की बात थी, चाहे फेस शील्ड की बात थी, दवाइयों की बात थी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बखूबी बढ़िया तरीके से इस जिम्मेवारी को, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए अपनी भूमिका निभाई है और इस भूमिका को अन्य राज्यों ने भी प्रशंसा की है, भारत सरकार ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी। जी एक आखिरी सवाल सर बस आपसे कि
और राज्यों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र लंबा सत्र दिखाई दे रहा है, कितने आशान्वित हैं आप कि एक कामयाब सत्र रहेगा? पूर्व तैयारियां इस सत्र के संचालन के लिए की है और विधानसभा जो सचिवालय है उसके अधिकारी और कर्मचारी बहुत कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी बैठक की है, हमने सुरक्षा जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी लंबी बैठक की है। तो कुल मिलाकर के जिन जिनको जो जो दायित्व सौंपा गया है वो दायित्व को निभाने वाले हैं। भीड़ इकट्ठी ना हो, हम दूरी अपनाएं, 2 गज की दूरी पर रहें, ये संदेश हम आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से भी जनता को दे रहे हैं और ये अखबारों में भी आया है। और जब सदन शुरू होगा तब भी हम आग्रह करेंगे कि भाई प्रतिनिधि मंडल ना आए, इस परिसर में भीड़ ना लगाएं, ताकि ये इस विधानसभा सदन में कम से कम फुटफॉल्स हो, कम से कम चिन्ह जो है लोगों के पैरों के पड़े। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं, ईश्वर से यही कामना करना चाहता हूं कि हम सब ठीक रहें और हमारा ये सत्र सफल हो, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन परमार जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमसे चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। विपिन परमार स्पीकर हिमाचल प्रदेश हमारे साथ थे। उनका कहना है कि मानसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूरी तैयारियों के बीच में ये मानसून सत्र बुलाया जा रहा है।